भैया रो राम राम। बुंदेली वाड़ी के छतरपुर केंद्र से हम हैं बुंदेली चुगली रेडियो के लाने नीरज सोनी। कल को भैया गैप होगा तो कैसे बहुत अब खोजी पत्रकारिता में बुंदेली चुगली की टीम लगी है, लेकिन आज फिर प्रसारण बुंदेली चुगली को जो न्यूज चैनल के संगे संगे हम भैया अपने रेडियो के प्रसारण में लगे हैं। तो आज भैया बहुत सारी खबरों के संगे शुरुआत कर रहे हो। विदेश से सीधी खबर उठा रहे पाकिस्तान और बिल्कुल चीन इन वाली खबर। तो गजब की बेइज्जती भई है जो पहली खबर है, गजब की बेइज्जती भई है जो चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान की कर दी। पाकिस्तान के मैंगो डिप्लोमेसी हती तो उनने जो तोहफा भेजो पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के आम इनने वापस लौटा दे। कोरोना महामारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की नई कूटनीति और रणनीति अपनावे की जो कोशिश थी वह विफल हो गई। जो ऐसी रणनीति में उतर आए और इन्हें अपने खास दोस्त चीन और अमेरिका के उम्मीदें जताई उनसे, उनने इनकी उम्मीदें पे पानी फेर दो। इनने कई देशन के तोहफा भेजे आम के रूप में, अलग अलग किस्म के आम भेजे। हालांकि इनके परम मित्र देश जो है चीन और अमेरिका, उनने पाकिस्तान की जो मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आई उन्हें और उन्हें पाकिस्तान के तोहफा आम के वापस लौटा दो। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट है जो पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने बुधवार के अमेरिका और चीन समेत 32 से अधिक देशों में प्रमुख तोहफा आम भेजे तो और अमेरिका चीन जैसे देश ने कोरोना वायरस क्वारंटीन नियम को हवाला देते हुए जो तोहफा लौटा दो। 32 देशों पे आजमाई थी इनने मैंगो डिप्लोमेसी, लेकिन वह इनके सब खाड़ी देश तुर्की, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस भेजो तो इनने 64 आम और इनके आम के तवज्जो अमेरिका चीन ने नहीं दी। और मैंगो से भी मीठे जो आम हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट ने बताया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति एमोनियल मैक्रों को भी नाम हतो, लेकिन पेरिस से पाकिस्तान के इरादे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। खैर तमाम चीजें अब आम का हो तो नहीं है, वो खाद नहीं होने का स्वाद चीन वालन के साफ बिच्छू खावे वाले हैं, वो अमेरिका वाले का आम से कहा मतलब हिंदुस्तान भेजते तो ज्यादातर कछु तुम्हारे आम चीखते, हम ही चीख लेते हो रही परो। खैर अगली खबर पे रुख कर रहे भैया, भोपाल से आ रही। भोपाल में एक बड़ी घटना भैया और वर्दी वालन के लाने शर्मनाक खबर है जाओ पुलिस के लाने। खासकर भोपाल में सिपाहियों ने मिलकर एक पुलिस अफसर की पिटाई कर दी। बैरिकेड्स हटावे उतरे एएसपी के 3 सिपाहियों ने कार में टक्कर मारी, आपत्ति लेवे पे दांत से काट लो, मारपीट कर दी, पत्नी के भी धक्का मार दो। भोपाल में सादा कपड़ा में घूम रहे 3 सिपाहियों ने एडिशनल एसपी बीएम साक से मारपीट कर दी, चांटा मारे, अंगुली दांत से काट ली, बीच बचाव कर भी आई, पत्नी के भी धक्का मार दो। एएसपी भी सादा कपड़ा में थे, सो आदमी समझ रहा हो कह रहा हो कि जहाँ नादानी में घटना हो गई, चीनत ना थे। घटनाक्रम सड़क पर रखे, बैरिकेड हटावे के लेके भाव सड़क पे जगह कम होने से एडिशनल एसपी बैरिकेड्स के सरकार लगे। ई बीच सामने से तेज रफ्तार में सिपाहियों की बलेनो कार आई और एसपी के हल्की टक्कर लग गई। एसपी ने सलीका से गाड़ी चलावे की हिदायत दी तो तीनों सिपाही विफर गए। अब बोले बे पुलिस वाले, जे पुलिस वाले, इनको क्या हुआ कि वे नशा में धोता थे और उन्होंने एएसपी और उनकी पत्नी के धक्का मुक्की करके मारपीट कर दी। टीटी नगर पुलिस ने तीनों आरोपी कांस्टेबल विनोद पारासर जो ट्रैफिक में है पहले से निलंबित है, कांस्टेबल अनिल जाट डीआरपी में है और 25वीं बटालियन के एसएएफ के अवधेश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लो। घटना रविवार देर रात की बताई गई। एडिशनल एसपी की शिकायत पर तीनों कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज करोगा है, पुलिस मामला की जांच कर रही। एडिशनल एसपी बीएम साक को क्या वो है कि रेडियो कॉलोनी में परिवार के संग रात हैं वे और डायल 100 मुख्यालय में वर्कशॉप शाखा में पदस्थ हैं। एएसआई एफआईआर के अनुसार साक ने बताओ कि रविवार 11:40 बजे साड़ू भाई की घर से वर्धमान सिटी से सापरवार गाड़ी से आ रहे थे, घर वापस लौट रहे थे। देसी शराब दुकान के सामने डिपो चौराहे पे बैरिकेड्स रखे थे, जगह कम हुए एसपी खुद उतरे और उन्होंने गाड़ी बैरिकेड सरकाने लगे। वही समय भदभदा रोड की तरफ से नीले कलर की मारुति बलेनो कार MP 04 CS 3010 तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई और हल्की सी छू गई। एसपी ने ड्राइवर की तरफ देखो, सलीका से गाड़ी चलावे के लाने कई अब जे पुलिस ही वाले तो थे। ई पे अंदर बैठे तीनों सिपाहियों ने बदसलूकी शुरू कर दी, धक्का मुक्की विवाद सब कछु हुआ। फिर तो कछु बचो नहीं है, झूमा झपकी मारा, काटी चूटी पाटी सब भाव। जब धक्का लगे भैया मारपीट हो गई तो मामला तो गंभीर है। तो
हालांकि पुलिस ने मामला तो दर्ज करो है, संगे संगे तीनों आरक्षकन के सस्पेंड भी कर दोगा और इनके खिलाफ अब मामला दर्ज होगा और इनकी जांच भी शुरू हो गई है भैया। अगली खबर भैया, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई है और इनमें इस बैठक लगातार चल रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के विकल्पन पे विचार भाव। मंत्री विश्वास सारंग ने कही है कि तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा के लाने पेरेंट्स के ट्रेनिंग सरकार दे हैं। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक सीहोर के एक निजी रिसोर्ट में भैया और ये बैठक में स्कूल कॉलेज बंद है तो बच्चों की पढ़ाई अन्य तरीके पे विचार करोगे कि कैसे बच्चा पढ़ें। इस दौरान अर्थव्यवस्था के पटरी पे ले आवे के लाने भी मंथन करोगा। में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को रोड मैप भी तैयार करोगा। की तय भाव के करो जो है भैया और कोरोना की तीसरी लहर से निपटवे के लाने भी विभाग की गतिविधियां बढ़ावे के मुद्दे पे विचार विमर्श हो। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि 6 महीने बाद बैठक हो रही जा, स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा। तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा भाई। पिछले 2.5 महीना में प्रदेश को राजस्व बहुत कम भाव, ये नियंत्रण करवे। अब कोरोना नियंत्रण तो ऐसे में सरकार आय बढ़ाई के उपाय पे चर्चा भाई और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पे भी चर्चा भाई। और जो भी कही गई कि अब सरकार भैया ऐसा कोशिश करे कि पेरेंट्स के ट्रेनिंग दें कि तीसरी लहर से बच्चन के कैसे बचाना। इस बैठक में मौजूद मंत्रियों ने सुझाव दिया जिसमें गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कही कि डॉक्टर की ट्रेनिंग दो चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख दवाइयों और अन्य प्राथमिक आवश्यकता के लाने जागरूक करो चाहिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने गांव के लोगों के मन में वैक्सीनेशन को डर जो है वो हटावो की जरूरत बताई। ई के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलावे की जरूरत पे उन्हें बल दो। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कही कि ऑक्सीजन प्लांट, बेड, मेडिसिन और डॉक्टर की संख्या को बढ़ाओ जाओ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कही कि योजना को नीचे तक क्रियान्वयन हो और उनकी समीक्षा भाव चाहिए। जो बच्चा कोरोना के कारण अनाथ हो गए उन सबके योजना को लाभ पहुंचावे के लाने निगरानी को तंत्र मजबूत करवे बहुत जरूरी है। ई के संगे इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा मौजूद करने पे भी इन्हें बात कही है। मीना सिंह है आदिवासी कल्याण मंत्री, इन्हें सुझाव दो कि ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन लगवावे के लाने कई बार दूर जाने पड़त, यही से वैक्सीन के लाने गाँव में व्यवस्था करी है जिसे ग्रामीण समय पे टीका लगवा। इससे पहले बता दें कि जनवरी में बैठक भई थी और मुख्यमंत्री ने कछु मंत्रियों से 1 to 1 मुलाकात भी करी थी। और अब बताओ कि के पहले 5 जनवरी 2021 के कोलार विश्राम गृह के क्षेत्र में सुबह से शाम तक बैठक भई थी। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताओ कि बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप और उसके क्रियान्वयन से लेकर मुख्यमंत्री सब मंत्रियों से चर्चा करें जो सामूहिक और अलग अलग भी हुई है। ई में यदि उन्हें कौन परेशानी आ रही तो ई पे भी विचार विमर्श हुई है। दरअसल कोरोना संकट के लेकर निपटने के बाद अब सरकार आर्थिक गतिविधियां बढ़ावे पे ज्यादा जोर दे रही। लक्ष्य के ध्यान में रख के काम करवो चाह रही सरकार। कोरोना संकट के वजह से विभाग में बजट की कटौती करी गई है। इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के काम में कछु हद तक प्रभावित होने के लाने अन्य योजना के क्रियान्वयन में तेजी के संग काम करने पे रणनीति और मंथन भाव है। ई बैठक में कहा तबादला बजट के मुद्दा पे भी चर्चा होगी की उम्मीद रहती है भाई के नहीं भाई। मंगलवार के मंत्रालय में फिर से कैबिनेट की नियमित बैठक मंगलवार के हुई है मंत्रालय में। इनमें शासकीय सेवकन के लाने लागू विशेष त्योहार अग्रिम योजना शहरी पथ पे कीर्तन के 60 करोड़ रुपए की राशि देवे के निर्णय पे अनुसमर्थन हुई है। दिसंबर 2020 से लागू बिजली की दरन के लाने शासन के अनुदान सहित अन्य मुद्दों पे विचार भी करो है। हालांकि पूरे मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाया कि 800 करोड़ को नव मंत्रालय भवन की के लाने बनाओ जा रहा। कैबिनेट की बैठक में औपचारिक बैठक सीहोर में रिसोर्ट में भई जोन ईमेल लेके कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के प्रदेश मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने एक बयान जारी करो है कि सरकार ने मंत्रालय की नई एनएक्सी बिल्डिंग पे 800 करोड़ रुपया खर्च करे जिसमें मीटिंग रूम, हाईटेक सब कचू है, सुरक्षा के सब इंतजाम है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के निजी रिसोर्ट में बैठक काय बुलाई गई। मुख्यमंत्री स्वयं बैठक कर रहे, अर्थव्यवस्था पे पटरी पे लावे की बात कर रहे। 2.5 महीने से सरकार के राजस्व नहीं मिलो, ऐसे में बैठक मंत्रालय की जगह निजी रिसोर्ट में काय करी जा रही को का औचित है। इस पे सलूजा ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना काल में लोगों के राहत देने की वजह सरकारी धन को दुरुपयोग कर रही। हालांकि हम बता दें कि आज की बैठक के प्रमुख मुद्दा थे वन ग्राम में रहवासियों के राजस्व ग्राम की सुविधाएं देवो, वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन, लघु वनोपज के संग्रहण में जनजातीय समुदाय की प्रमुख भूमिका निर्धारित करवो,
शासकीय सेवकन के पदोन्नति देवे के संबंध में रास्ता निकालबो, अर्थव्यवस्था सुधार के लिए राजस्व वृद्धि और राजस्व अर्जन के उपाय खोजबो, सार्वजनिक संपत्तियों को प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया को प्रभावी प्रयोग करके नागरिकन के संगे जीवन संवाद और संपर्क स्थापित करबो, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह की अनुशंसा को क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पे ख्याल लागू करने के विषय रखे गए आज की बैठक में। अब भैया बात करें छतरपुर के मेडिकल कॉलेज की तैयारी के लिए 700 करोड़ रुपया नौगांव में 700 करोड़ रुपया से नौगांव में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसा लगन लगो क्षेत्र जिला के लोगों के लाने समुचित इलाज मिले ई के लाने नौगांव नगर के सूरज हीरा फाउंडेशन 700 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। ई मेडिकल कॉलेज में बेहद सस्ता इलाज हुई है, 5 रुपया के टोकन में हार्ट सर्जरी हुई है। और नौगांव तहसील के नन्नी मऊ गांव के धर्मेंद्र लटोरिया अहमदाबाद के बड़े व्यवसायी और समाज सेवी हैं। उनने कोरोना के इलाज के लाने करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके नौगांव के टीबी अस्पताल के 30 बेड को कोविड आईसीयू वार्ड तैयार करवाओ तो क्षेत्र के लोगों के हमेशा बेहतर स्वास्थ्य मिल पाए। ई के लाने सूरज हीरा फाउंडेशन ने नौगांव में 700 करोड़ रुपया की लागत से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की ठान ली है। फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र लटोरिया ने बताओ कि 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के संगे नर्सिंग कॉलेज, हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी निर्माण हुई है। उन्होंने बताओ कि करीब 25 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के कई लोगों की स्वास्थ्य सेवा बेहतर लाभ उठा सकते हुए अहमदाबाद में संचालित हो रहा मेडिकल इनको अहमदाबाद में खुद को मेडिकल कॉलेज चल रहा, नौगांव में दूसरों मेडिकल कॉलेज ये खोले हैं। धर्मेंद्र लटोरिया अहमदाबाद में व्यापार और वे अमेरिका में भी काम करते हैं। उनने बताओ कि उनके पिता सूरज प्रसाद किसान हैं। जब वे 3 साल के हते तो चिरवारी निवासी मामा रिटायर्ड प्राचार्य उन्हें पढ़ावे के लिए अहमदाबाद गुजरात ले गए थे। उतना ही उन्हें पढ़ाओ ई के बाद वाराणसी में संस्कृत में MA करो, ज्योतिष शास्त्र से PhD करी। पढ़वे लिखे के बाद अहमदाबाद में हेल्थ सेंटर खोल के रह गए। ई के संगे संगे 2 रोलिंग मिल स्थापित करी। उनने अहमदाबाद में व्यवसाय के संगे हर साल 6 महीना अमेरिका में रात होते पैरा नॉर्मल साइंस से जुड़ के काम करो। इनने अमेरिका में इनके 2 बेटे डॉक्टर हैं और वर्ष 2004 से पिता सूरज लटोरिया और माँ हीरा देवी के नाम से श्री सूरज हीरा फाउंडेशन स्थापित करो। इनने ई फाउंडेशन के तहत अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करो जो अब संचालित हो रहा हो। वे नौगांव में भी दूसरा मेडिकल कॉलेज खोलवे जा रहा है। 7 दिन में मेडिकल कॉलेज की भूमि को आवंटन को आश्वासन मिलो है। इनने बताया लटोरिया जी ने कि मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि मुहैया करावे के लिए शुक्रवार के कलेक्टर शीलन सिंह से मुलाकात करी। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए संस्थान के भूमि मुहैया करावे सहित अन्य कार्रवाई शीघ्र करने को आश्वासन दिया है। लटोरिया जी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन उन्हें चाह है। कलेक्टर से बात भाई अगर जल्दी जमीन मिल गई तो जैसो आश्वासन मिलो है तो मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि शासन दे और हम ये अन्य अगर ना दे दो तो ठीक है, कह रहे अगर सरकार जमीन दे दो, अगर नहीं दे तो वे खुद फिर अन्य व्यक्ति से जमीन खरीद के अपना वो खोले। कुल मिला के बहुत बड़ी बात करी भैया। जो बाजार की रौनक लौटने लगी वही मध्य प्रदेश संग छतरपुर जिला में कैसे वैवाहिक सीजन शुरू होगा। सराफा और कपड़ा बाजार में कारोबार में तेजी आ गई। व्यापारियों की उम्मीद है कि जो कोरोना काल में संकट में वे परेशान रहे, लॉकडाउन में धंधो चौपट रहो, अब करीब उन्हें हो सकत के जो लाखन करोड़ को नुकसान हो, व्यापार शुरू होगा। सोनो चांदी, कपड़ा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और अन्य व्यापार जो शुरू हुए हैं जो सब पूरा ट्रैक्टर, मशीनें, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब बिकन लगो, पटरी पे आ जाए। और उनने जो भी कही कि भैया राजस्व की स्थिति अभी किसान और राजस्व सब चीज़ की लेके अब बाजार ठीक ठाक भाव जा रहा हो। तो राजस्व की जो बात है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो तो जिला के पंजीयक कार्यालय की रौनक लौट आई। पंजीयन कार्यालय ने 10 दिन में 312 लोगों ने रजिस्ट्री कराई। विभाग के स्टाफ के माध्यम से 2.92 करोड़ रुपये मिले हैं। तो जा भी एक अच्छी बात है भैया 10 दिन में। और रजिस्ट्री लेखकन के भी रोजगार मिल गया। पेपरमेंट में किसानों ने भी नगद कमाए हैं। जेवरात खरीदने में बाजार में भी लोग पहुंचे तो अच्छी कुल मिला के रौनक है। और जो एक अच्छी बात है, एक खबर आ रही कि पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह है जो भवर राजा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। छतरपुर के अलीपुरा निवासी हैं भवर राजा। और भवर राजा ने लोक निर्माण को जनसंपर्क मंत्री रहे हैं जी। तो एक अच्छी सूचना आती जा। एक खबर आ रही भैया बिहार पटना से कि जहां चिराग पासवान है, जो चिराग पासवान मतलब रामविलास पासवान को लड़का, उनके चाचा मतलब रामविलास पासवान के भैया पशुपति पारस निर्विरोध चुनाव जीत गए लोकसभा में।
एलजेपी संसदीय दल के नेता के रूप में चुने गए हैं जी भैया। तो एक अच्छी खबर आ गई। अब भैया खबर की अपन बात कर रहे हैं, कैसे अब लोकल की भी खबरें पढ़ रहे हैं। तो लोकल की छतरपुर जिला की सबसे बड़ी खबर आ रही, जो संत महंतन का विवाद चल रहा, तो हम पहले बता चुके, पढ़ चुके, रेडियो के लाने अलग बता भी, लेकिन अब खबर आ रही नौगांव में एचडीएफ बैंक घोटाला बहुत हो, और ये को जो मास्टर माइंड है पटवारी को मोड़ा संजीव शर्मा, जो एक और ही पे आरोप आओ है, और जो अभी को खुलासा होगा कैसे उन्हें बिटिया बेचारी बात थी मेघा सिंह हुए फंसा दो, तो एक अभी के करतूत है, आग लगेगी खुलस जा रही। तो ठटरी के बाद उतना कमी ना निकलो, आग लगो के इन्हें नासी कर दी बैंक की। इनके ऊपर आरोप है कि बंद खाते से भी इन्हें लोन ले लो और उपभोक्ता के पतो नहीं चलो, खाते से इन्हें उड़ा ला बैंक के पैसा, अब जाके जब फोन आओ तो तब जाके पता चलो। एचडीएफसी बैंक नौगांव की शाखा में भाई घोटाला के मामला सामने आवे के बाद पुलिस के अब इमें एक नई चीज पता चली है। घोटाला के मास्टरमाइंड कहे जाए वाले संजीव शर्मा नामक पूर्व बैंक कर्मी और पूर्व बैंक मैनेजर गिरीश तिवारी पे अब घोटाला को एक नव आरोप लगो है। बैंक के एक उपभोक्ता लक्ष्मी सेन पत्नी नीतेश सेन ने पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी के ज्ञापन दो और उन्हें बताओ, तो वह जानकारी चौंकावे वाली है। घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव शर्मा ने महिला के बंद बैंक खाते से लोन निकाल लो और अब महिला के लोन चुकावे के लाने बैंक से फोन पहुंच रहे हैं। ये मऊसानिया की निवासी लक्ष्मी सेन ने बताया कि जुलाई 2020 में उन्हें एचडीएफसी बैंक नौगांव के में मौजूद अपने बचत खाता के बंद करा दो, तो जब वह खाते के बंद करावे पहुंची तो गिरीश तिवारी और संजीव शर्मा ने बैंक से ही एक फार्म पे दस्तखत कराए और फिर बैंक से मिली किट के वापस लेके खाता बंद करने को आश्वासन दो। तो मई 2021 में एचडीएफसी बैंक से फोन आओ कि उनके नाम पे 1,65,000 रुपया इंस्टा जम्बो लोन चढ़ो है और जी की किस्तें नहीं जमा हो रही। बंद खाते पे लोन की बात सुन के जब महिला हैरान रह गई और ये को पति परेशान होगा कि अरे बाप रे मैंने तो लो नहीं है, बैंक से स्टेटमेंट निकलवा तो पता चलो कूट रचित तरीका से जो खाता चला जा रहा हो, तो 1,65,000 रुपये की राशि लोन के रूप से खाता में सामने आई और विभा तिवारी नाम की कौन महिला के खाते में यह राशि ट्रांसफर करी गई और अब दोनों पति पत्नी पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। नौगांव पुलिस ये मामला की जांच नहीं कर पा रही, कैसे लंबे समय से जो मामला अटको है और इनमें कैशियर मेघा सिंह के फंसा होगा तो जबरन, लेकिन बाद में दूध को दूध पानी को पानी होगा। तो कुल मिला के जय स्थिति है भैया कि अगर एचडीएफसी बैंक में कुल मिला के संजीव शर्मा के फोन फोड़ जाए पुलिस पकड़ के तो पूरा काम हो जाए। मैनेजर और जो सहायक मैनेजर संजीव शर्मा और गिरीश तिवारी इनको लग रहा हो कि ये दोनों ने मिलकर घोटाला करो, वो जो मेघा सिंह थी वो बिटिया के जबरन फंसा था। एक खबर भैया छतरपुर से राजनगर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति के संगे क्रूरतम तरीके से मारपीट करी गई। उनकी खाल उधेड़ के इतना पीटो पाँव अभी तोड़ा रहे, जो भैया 24 घंटा में मुकदमा दर्ज नहीं करोगे। जबकि पीड़ित के परिजन एसपी ऑफिस भी पहुंचे और उन्हें मामला की शिकायत करी। ग्राम पहाड़ी मेमारू को जो मामला है गोविंद दास पटेल ने बताया कि 13 जून की दोपहर के 3 बजे ग्राम कोड़ा निवासी श्यामलाल पांडे ने उपज के 30,000 रुपये लेवे जा रहा हो तो और उनके भतीजे धनीराम और गोरेलाल पटेल भी थे। यही दौरान विक्रमपुर निवासी लोकपाल सिंह, राणा राजा, राम प्रताप, सत्यम, सनी, अभय आयो लाठी डंडन से हमला कर दो। हमला में इतो मारो कि गोविंद दास को क्या हुए कट्टा दिखाओ, जो करो वो करो दुनिया भर को, और खाल उधेड़ के इतो मार कूट दो कि अब उनकी बुरी दशा हो गई। मोबाइल और 10,000 रुपये छीनवे को भी इन्हें आरोप लगा है और अब इनको क्या हुआ कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हालांकि मामले में एसपी सचिन शर्मा को क्या हुआ कि घटना के संबंध में राजनीतिक कोनो दबाव उनके ऊपर नहीं है, लूट जैसी वारदात होवे और लोकपाल सिंह के मौके पे मौजूद होवे की पुष्टि नहीं हो रही। इसे जो थोड़ा सा मामला संदिग्ध लग रहा हो, राजनगर पुलिस मामले की जांच कर रही। हालांकि 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज होगा, अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी गई। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद धाराएं बढ़ाई हैं। ग्राम पंचायत ओटापुरवा के भ्रष्टाचार की भी एक खबर आ रही कि तो मशीनों से काम कराया जा रहा, मजदूर काम के लाने परेशान है और मजदूरों के काम नहीं मिल रहा। ऐसे के निवासी रतन अहरवाल ने बताओ कि उनके नाम से वर्ष 2018-19 में कूप स्वीकृत भाव कूप को निर्माण भी करा होगा। वर्तमान में एक कूप के ध्वस्त करके खेत तालाब को निर्माण कराया जा रहा हो। जेसीबी मशीन चलाई जा रही, फर्जी मास्टर बनाया जा रहा है, मजदूरों के पैसे निकाले जा रहे। पिछले एक सप्ताह सोमवार शनिवार से कुल 147 मजदूर के काम करा दर्शाओगा, लेकिन एक मजदूर ने काम नहीं करो, सब काम मशीनन से भाव है। जनपद सीओ प्रतिपाल बागरी को क्या वो है कि भैया ये मामले की जांच कराई जाए, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कार्रवाई हुई है। एक खबर गढ़ीमलर पुलिस के नाम है अच्छी है कि इनने गढ़ीमलर थाना क्षेत्र से एक रविवार के नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। पुलिस को सूचना मिली तो थाना प्रभारी रवि उपाध्याय ने गंभीरता से जो मामला लाओ 24 घंटे के अंदर
बिटिया के बरामद कर लो। और जो लेके भगो तो 363 पे को मामला आरोपी के खिलाफ दर्ज भाव है। एक अच्छी बात है, रक्तदानियन ने महर्षि विद्या मंदिर जो है रक्तदानियन का महर्षि विद्या मंदिर ने सम्मान करो है। विश्व रक्तदान दिवस के मौका पर जो कार्यक्रम हुआ वर्चुअल रूप से, तो जो रक्तदान करे वाले अच्छे लोग हैं इनको सम्मान महर्षि विद्या मंदिर ने करो है। में जो PK पटेरिया, रिया अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, आशिनी सिंह, मिलिंद असाड़ी, पूनम अग्रवाल, दीपेश सोनी, अंकित राज चौधरी, सत्यम अग्रवाल, प्राची मौर्य, जयवर्धन सिंह, आदित्य अकवाल और RC चौरसिया में शामिल हुए। और विद्यालय के PRO पंकज जैन ने बताया है कि भैया 20 साल की उम्र में 2 बार रक्तदान करे वाली आशानी सिंह के भी रक्तदान के सम्मान करोगे। प्रियंका, तो सबको ने डिटेल बताया, जो एक अच्छी बात है। और ब्लड ग्रुप संचालक हैं जो इनने भी रक्तदान करो है, खबर आई है। जरूरतमंदन के जिला अस्पताल में जरूरत पड़ी तो एक मीना सैन की प्रसव होने तो, और के लगे हीमोग्लोबिन कम हो तो सूचना मिली तो रफत खान मौका पे पहुंचे। ये रफत खान कई बार लोगों के रक्तदान कर चुके हो। आपा जी ब्लड बैंक भी चलाते हैं, आपा की रसोई भी इनने कोरोना काल में चलाई, तो इनने मीना सेन की मदद करी और बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करत भाव, धर्म की दीवार दूर करत भाई इनने ही महिला के रक्तदान करो है, जब बड़ी बात है भैया। विश्व विकलांग कल्याण समिति ने 25 परिवारों के राशन दवा है, जो एक अच्छी खबर आ रही है। राजनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम जमुनिया और भुस्का में एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया के सहयोग से विकलांग कल्याण समिति ने कोरोना महामारी के ध्यान में रखा हुआ 25 गरीब दिव्यांग विधवा और निराश्रित परिवारों के राशन किट भेंट करी है, जिसमें चावल, आटा, दाल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, तेल, साबुन, मास्क और सैनिटाइजर हतो भैया। अच्छी बात रही भैया, जो बहुत अच्छी है। एक भैया खबर है छतरपुर में भैया, ग्रामीण विकास कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे एक लोक सेवक। 1 साल पहले उनको निधन होगा, तो उनके निधन के करीब 1 साल बाद भी उनकी कर्मचारी की पत्नी के ना तो पेंशन मिली, ना कर्मचारी GPF खाता में मिलो, और अनुकंपा नियुक्ति को भगवान जाने पता ही नहीं है क्या स्थिति है। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा, सब कुछ परेशान है। लवकोस ब्लॉक के ग्राम पठा में पदस्थ रहे कृषि विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार द्विवेदी 14 जुलाई 2019 को इनको निधन होगा, तो निधन के बाद एक्स ग्रेसिया के रूप में 50,000 और 2.5 लाख को बीमा राशि मिली थी। इसके अलावा परिवार के फूटी कोड़ी नहीं मिली। दिवंगत कर्मचारी की पत्नी पेंशन भी नहीं बनाई गई। पत्नी अंजू दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री के तहत शिकायत करी, कलेक्टर कहते आवेदन दो, लेकिन ना तो GPF खाते की राशि मिली, ना कछु एंट्री हो रही, ना पेंशन, मतलब कुल मिला के परेशान हैरान करो जा रहा। एक अच्छी खबर भैया छतरपुर क्षेत्र के बिजावर से आ रही कि अध्यात्म विभाग ने पहली किस्त जारी करी है 56.6 लाख की, और जब 10 मंदिरों को जीर्णोद्धार होने बिजावर क्षेत्र को। और जिला के विधायक सी को भैया एक वे हैं चंदला क्षेत्र के विधायक राजेश प्रजापति के यात्री प्रतीक्षाला के नाम पर घोटाला करने में लगे हैं। दूसरी तरफ बिजावर के विधायक बबलू शुक्ला है कि कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं। इनने मंदिरन के जीर्णोद्धार के लाने एक पहल करी थी, और ये मूर्त रूप अब लेवी की स्थिति हो गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पे बिजावर के 10 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लाने राशि स्वीकृत भई है, वह 56,06,601 रुपये की लागत से स्वीकृत भई है। 18,68,863 रुपये की राशि की पहली किस्त भी जारी कर दी गई, और मंदिर निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग के बनाओगा। विधायक राजेश शुक्ला बबलू भैया तुम्हारी बहुत अच्छा करो तुमने, आप थोड़ी ध्यान रखने। और हम जो बता दें पहले, बाद में तुमसे हम बात कर रहे हैं कि पहले वित्तीय वर्ष में तुम जो मंदिर के राशि स्वीकृत भाई में बिजावर को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राम जानकी रमन मंदिर, श्री जानकी रमन मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर, श्री लोहिया मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री हरदौल मंदिर, श्री रामटोरिया मंदिर और श्री जोगल किशोर मंदिर शामिल है। मंदिरों को जीर्णोद्धार की राशि स्वीकृत हो गई, आवंटन भी होगा। और विधायक बबलू शुक्ला ने मुख्यमंत्री को आभार जताओ। बबलू भैया एक संदेश है, सुन लो रेडियो के माध्यम से, और जो को ना सुन पा तो सुना दिए कि बबलू भैया देखो, तुम्हारा लड़का धनंजय क्षेत्र में अच्छा काम करने को प्रयास कर रहे हैं। मंदिरन की नगरी है बिजावर, और जहाँ राशि भगवान के मंदिरन के लाने मिली है। और चीज में भले ही तुम्हारा कमीशन कछु चलत रहा तो, लेकिन मंदिर के मामला में ना तो कमीशन कहियो, और लोक निर्माण विभाग के भी देख रही हो कि भ्रष्टाचार ना करें। जितना पैसा मिले एक एक पैसे लगाइयो, हम तो कह रहे हैं गांठ से लग जाए तो गांठ से पैसे लगा के इन मंदिरों को निर्माण कार्य कराओ। भगवान की कृपा का तुम हुई तो तुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी घरवाली सबके सब विधायक बने। और अगर तुमने भगवान के काम में गड़बड़ करो तो देखो ईश्वर आए
ऊ की लड़िया में आवाज़ नहीं होती भैया। तो बबलू भैया जो जरूर ध्यान रखियो। एक भैया खबर आ रही भैया जो है अच्छी बात यह है कि आज कोनो पॉजिटिव नहीं मिलो, 2 जन की छुट्टी हो गई कोरोना से। 839 सैंपल की जांच भाई, सब नेगेटिव आए, अच्छी बात है। 2 जने स्वस्थ होकर लौट गए, तो जा भी बहुत अच्छी है। अब टटम में एक विवाद होगा, महाभारत को वीडियो वायरल होगा। विवाद ऐसा कि महाभारत ही किए कहोजे हुए सीमेंट और तार के लेके वाल्मीकि समाज के 2 पक्ष आपस में झगड़ गए। वीडियो वायरल भाव 10 औरतें 20 पुरुष, 10 मतलब लुगाइयों 20 आदमी आपस में लड़ रहा। दे लटियां दे लट्ठम दे धड़ा, भीड़ गुत्थम गुत्ता, मूड़ा फोड़ी खपड़ा फोड़ी, सब होगा बिटियां लका, ऐसे झगड़ रहे भैया, ऐसे झगड़ रहे, हालत खराब है कि मचो का है जो। लेकिन भैया वाल्मीकि समाज के लोग आपस जग गए। एक ट्रक को सीमेंट हतो, वो ट्रक से सीमेंट उतार के लेके झगड़ा, मतलब रोजगार मजदूरी को झगड़ा हो, तो खूब लाठियाँ डंडा चले भैया। इतने के पुलिस प्रवक्ता शशांक जैन ने बताया कि मामला में दोनों पक्ष की शिकायत पे मारपीट के मुकदमा कायम करे गए हैं। एक खबर कोरोना से बेसहारा बच्चन के लाने हैं कि कोरोना से बेसहारा बच्चन के निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दौज है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सत्र 2021-22 पे प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लाने ऑनलाइन आवेदन 10 जून से शुरू हो गए मतलब ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक रहे हैं। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के पात्र आवेदक चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 के करो जो है। ई वर्ष में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के कोविड-19 के माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ जन बच्चा भाई उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया से भैया जो सब पूरी कराई जाए, तो संपर्क कर लो विभाग से, बड़ा लाभ मिलने भैया, एक अच्छी बात जाए। तो भैया जी अच्छी खबर है। एक और जिला पंचायत में सबसे पहले 100% वैक्सीन भाव अगर हुई है तो वे विधायक 10 लाख रुपए को इनाम दें। बड़ा मलाइक विधायक ने घोषणा करी है कि सोमवार के नगर परिषद में सभा कक्ष में बैठक चल रही थी। अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक प्रथम सिंह लोधी कर रहे थे। वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने के उद्देश्य की घोषणा करते हुए उन्होंने कही कि विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में सबसे पहले अगर 100% वैक्सीनेशन हुई है तो वे इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से वो पंचायत के दें विकास कार्य के लाने। देखो सीख लो भैया राजेश प्रजापति, तुम चोर चकारी पर ना करो। ये तुम्हीं की पार्टी के विधायक हैं, पहले इकलौते थे तो दूसरे जे बन गए। कल हम कह गए थे इकलौते विधायक, लेकिन पहले तो हम इकलौते ही थे, दोबारा जीत गए तो भाजपा में आ गए, सो जीत गए। तो भैया इनने वो देखो कितनी अच्छी घोषणा करी कि 10 लाख रुपए दें, सीखो कछू, नहीं तो बड़ी दिक्कत हुई है। बक्सवाहा में भैया किशोरदास महाराज के प्रकाट महोत्सव बांके बिहारी के भव्य दर्शन भय हैं। क्षेत्र के पड़रिया धाम में वृंदावन धाम के गौरी लाल कुंज के महंत किशोरदास महाराज को प्रकाट्य महोत्सव मना गो। ये अवसर पे फूल बंगला बांके बिहारी के भव्य दर्शन भी लोगन के करवे को अवसर मिलो। महाराज के कार्यक्रम में शामिल हुए तमाम शिष्य अनुयायी ने आशीर्वाद लो। मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पड़रिया है, जो मतलब बक्सवा से 7 किलोमीटर दूर पड़रिया है, जहाँ पे बांके बिहारी मंदिर के करता था वृंदावन गौरी लाल कुंज के महंत किशोरदास जी महाराज के जन्मोत्सव मना को भैया बड़ी धूमधाम से। 15 साल की उम्र में किशोरदास जी महाराज ने भैया संन्यास ले लो। तो गौरी लाल कुंज के महंत किशोरदास महाराज 1967 में सागर जिला के खटोरा गांव में इनको जन्म हुआ। तो 15 साल की अवस्था में गुरु दीक्षा संन्यास धारण कर लो। तो गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय से थे और दीक्षा के बाद गुरुजी ने महाराज श्री को किशोरदास नाम दो और फिर तब से उनकी दीक्षा का साल गद्दी और दीक्षा के अगले साल इन्हें गद्दी संभाल ली। तब से वे लगातार साधना में लगे हैं। छतरपुर जिला में महाराज श्री के हजारों अनुयायी है। पड़रिया मंदिर महाराज 6 साल दर्शन कर भी आओ तो तुम महान मानो जो पड़रिया मंदिर इतना दिव्य है कि प्राचीन मूर्ति इतनी दिव्य है। इसको प्राचीन इतिहास 300 साल से अधिक प्राचीन है। पड़री धाम के पूर्व पन्ना रियासत में आओ तो जो बुंदेलखंड केसी महाराज 6 साल बांके बिहारी के दर्शन करवे के लिए खुद से पहुंचे थे। कालांतर में पड़रिया पन्ना धाम से कट के छतरपुर आन लगो। प्राचीन मंदिर वृंदावन में ठाकुर गौरीलाल कुंज की शाखा बन गो। वृंदावन पधारे महंत किशोरदास महाराज के सानिध्य में पड़रिया धाम में पूजा अर्चना अब होता है नियमित रूप से। राशन दुकान पे कलेक्टर की सख्ती को असर होने लगो। समय से पहले अब गरीबन के अनाज वितरित होने लगो। ई पूरे मामला में प्रदेश में छतरपुर जिला अव्वल आ गो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में छतरपुर जिला प्रदेश में बाजी मारा लगो, पहले स्थान हासिल कर लो। 87.6% राशन वितरण के संगे प्रदेश में पहलो पायदान छतरपुर जिला के मिलो है। ई के लाने कलेक्टर शीलन सिंह बधाई के पास ने बा बेटा बुंदेलखंड के सपूत तुम कमाल कर रहे यार, मान गए कि बुंदेलखंड के आओ। मार्च 10 दिन में गरीबन के समय के पहले राशन मिल गो और
54,458 राशन पर्चीधारी परिवारन में 2,22,862 परिवारन के 4 जून से लेकर 14 जून तक शासन की योजना के अनुसार मुफ्त राशन वितरण करोगा। कलेक्टर शीलन सिंह के सख्त निर्देश और मॉनिटरिंग जो भाई ना ही के करना जो भाव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अब लोगों के 2 माह को राशन एक मुश्त वितरित कराओ जा रहा हो। हम बता दें कलेक्टर शीलन सिंह ने राशन दुकानदारों पर अच्छे शिकंजा कसो, FIR कराई, सख्ती दिखाई और इनसे कई साल यार जेल भेजे और अग्रिम जमानत भी इनकी खारिज हो गई। तो दशा भाई जा भाई कि अब जे इनने बिल्कुल सबके राशन मार दो। लेकिन अभी भी बहुत जगह शिकायत हुई है, कई जगह जो फर्जी पर्ची चढ़ा दें अगर तो इसकी भी जांच पड़ताल कराएं। और हम बता कर जिन्हें राशन ना मिलो तो कलेक्टर साहब कहते जाओ कि देखो हमें नहीं मिलो, हमारे नाम पे झूठी चढ़ाओ, तो एक अच्छी बात हो जाए। और एक खबर भैया आ रही, सोमवार को छतरपुर के जवाहर रोड पर बुंदेलखंड गैरेज के पास एक ट्रक के सामने से बाइक सवार के कुचल दो ट्रक वाले ने। ये हादसा में मातगुआ क्षेत्र के रगौली निवासी 20 साल के सचिन विश्वकर्मा घायल हो गए। ट्रक के नीचे आ गए, गंभीर रूप से घायल, बच गई जान, जो का अस्पताल में ने गंभीर हालत में भर्ती करा हुआ। इनकी जांच चल रही भैया, लेकिन हालत ठीक नहीं है जो बताओ है। अब हम भैया बस अब आज की खबरें इतनी पूरी होनी, हम जरूर जो चाह रहे हैं कि भैया हम कछु अच्छे संदेशन से बातचीत की ख़त्म करें अपनी बात, ताकि एक जीवन में कछु सीख विकलान मिले। और जीवन में हम बता दें कि जीवन में सच्चाई हमेशा लेके इंसान के चलो चाहिए, कैसे सच्चाई आदमी के हमेशा जीवन में आदमी के वो करत है। आज का जो ज्ञान है कैसे संतन को विवाद चल रहा, एक खबर तो भैया संत की अखाड़ा अखाड़ा लड़ रहे भैया जी, और ऐसे लड़ रहे कि धर्म की नीति की सबकी दशा हो रही, धर्म को विवाद रोड पे आ गओ। और अब शहर के जिम्मेवार समाज सेवी इनके संगठन के सबके मिलके ये हनुमान टोरी जो जान रहा है टोरिया और सिंगारी बाबा को विवाद, और जो अलग अलग जगह जो वे कब्जा कर रहे हैं मलका को विवाद, और जो इतने को है गोरा खुर्द को जिन जमीन पे कब्जा कर लो बाबा ने, इनकी जांच दस्तावेज करा के इन सबके हटाव चाहिए और इन विवाद के बिल्कुल करके शासन अपने अधीन करें पूरी संपत्ति। जो प्रशासक जहाँ कलेक्टर हैं और जहाँ प्रशासक कलेक्टर नहीं है, ट्रस्टी की है, तो ट्रस्टी के अधीन संपत्ति करी जाए। निजी मठाधीश बने जो कूप मंडूप मठ के मठाधीश बैठे, इन्हें कहूँ मतलब इनकी वजह छुट्टी बहुत चाहिए। अब तो जो बढ़िया एक जद छेड़ दो, अभियान छेड़ दो, बहुत जरूरी है। कैसे ये समाज को बहुत नुकसान हो रहा, मंदिरन से समाज दूर हो जा रहा, महिला जानी नहीं, पुरुष जानी नहीं, धार्मिक गतिविधियाँ क्रियाकलाप बंद हो गए, महोत्सव कार्यक्रम कछु हो नहीं रहा। कोरोना काल ने और जब लहर पैदा करी है, ऐसे में अब धर्म के लोगों के आगे आने हैं, समाज के लोगों के अलग अलग संतन के आने हैं, तब तो जाके सब कुछ हुई नहीं था, सब गड़बड़ हो जाए। तो अंत में विदा लेने से पहले और गढ़वाणी सुन लो भैया, तनाव एक बड़ा क्रूर और असरण को आदर्श है, औ को आचरण है, असरण को आदर्श है, जो क्रूर आदर्श। तनाव ना हो, तनाव से मस्तिष्क खाली हो, चिंतन से प्रसन्नता हो, प्रेम हो, स्नेह हो, सबके प्रति आदर की भावना हो, इन गुणों की आवश्यकता आज समाज के हैं। संत लोग आशा करते हैं कि ये गुण अगर सब में पूर्ण हो जाए तो समाज और सृष्टि को बहुत कल्याण दिए। भाई हमें तो बड़ी गुस्सा है, लेकिन हम जो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर से बेकार जी दूर हो जाए, अगर हैं, लेकिन सच्चाई के लिए न्याय के लिए कई बार लड़ने पड़त, तो फिर भी चलो ठीक है। अभी तो हम ले रहे विदा, खबरें में बने रहे। राम 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 राम।